तो 8 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, से चाहे सेवा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सुशासन, आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि पहले की अपेक्षा काफी चीजें बदली हैं, परिवर्तन हुआ। ठीक, इसके साथ साथ जो भी विभाग है इस 3 दिवस में अपने अपने विभाग की जो इस कार्यकाल में उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं चली हैं, उसके बारे में बताया गया है। और मेरा परिचय तो पहले ही हो चुका है, मैं पुनः आप लोगों को अवगत करा देता हूं कि मैं रमेश यादव प्राकृतिक सहायक कतरौलिया ब्लॉक में कार्यरत हूं। और हमारे विभाग की जो योजनाएं हैं उसमें सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है। और इसमें समय समय पे जो जरूरत पड़ा वो कराया गया। शुरू में योजना जब लॉन्च की गई थी तो अकाउंट को मर्यादा में रखा गया था। ठीक, अब कुछ चीजें निकल के आई, कुछ लोग भाई प्रॉपर ढंग से चाहे रेगुलरली नहीं मिल रहा था उनको सम्मान निधि, फिर उनके आधार में संशोधन हुआ, आधार के अनुसार नाम में संशोधन हुआ, वहां से बात नहीं बनी तो फिर उसके बाद ईकेवाईसी हुआ, ईकेवाईसी के बाद फिर लैंड सीडिंग हुआ। ठीक, उसके बाद अब जाके पूरे का समरी हम कहें कि पूरे का संक्षिप्त रूप जो है फार्मर रजिस्ट्री के रूप में निकल के आया है। ठीक, और हम यहाँ ये मानते हैं कि सब लोगों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी होगी, चाहे किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपस में वार्तालाप से हो। एक दूसरे को, चाहे वो व्यक्ति खेती करता हो नहीं करता हो, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किसी को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी है ना। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं उसमें प्रकाश डालूंगा कि इसके कहीं भी कोई भी योजना लॉन्च होती है तो सबसे जो बात निकल के पहले आती है कि इससे लाभ क्या है। ठीक है, तो लाभ से मैं आप लोगों को परिचित करा दूं कि ये जो फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है तो इसमें पहले तो किसान का आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका लिंकअप नहीं है, आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनका है नहीं, तो उनको तो पहले नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक, आधार में जब नंबर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआती समझिए कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होती है। इसके बाद वह खतौनी में काफी चीजें निकल के आ रही है। कुछ किसान कह रहे हैं कि साहब हमारी खतौनी में नाम कुछ और है और आधार में कुछ नाम है, तो खतौनी में नाम संशोधन कराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए धाराएं होती है कुछ, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और एसडीएम साहब मीटिंग लिए थे तो पूछे थे कि आखिर फार्मर रजिस्ट्री में क्या है, कैसे आप लोग कराते हैं। तो कृषि विभाग की तरफ से मैं बताया था कि सर हम लोगों के पोर्टल से यदि हम लोग पोर्टल से एप्स के माध्यम से करते हैं तो ईकेवाईसी तक सीमित है और वह चीज नेपाल के आईडी पे चली जाती है। और यदि कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री सेल्फ भी करा सकता है और यदि वह सेल्फ नहीं कर पाता है तो किसी भी नजदीकी जनसेवा से जाके वो करा सकता है। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, एक कृषि विभाग के नाम से कई ग्रुप बना है, 4 ग्रुप बना है। अग्रणी कृषक हो, प्रगतिशील कृषक हो, सहयोगी कृषक हो। हम हर सप्ताह वो फार्मर रजिस्ट्री का मैसेज डालते रहते हैं कि लोग कम से कम अपना किसी भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं करा पाए हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि 19वीं जो किस्त है मिल गई है तो अब नहीं कराएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन 100% हम आप लोगों को श्योर करते हैं कि यदि जो लोग फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उनका आगामी किस्तें प्रभावित होंगी।
और इसमें आगामी किस्तें प्रभावित होने का मतलब कि पैसा नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। तो वह मुख्य आपको दायरे में रखना है। और दूसरी बात, खतौनी का संपूर्ण हिस्सा। अब कुछ खतौनियां जो है जो मिलजुला होती है, उसमें एक से अधिक लोग होते हैं, तो वह खतौनी भी आप उसमें ऐड करवा दीजिए। और फार्मर रजिस्ट्री का एक पोर्टल ऐसा बना है कि आपका यदि किसी गांव में एक से अधिक खाता है, मतलब खतौनी है, और आपको केवल एक खतौनी जानकारी है कि हमारा फला गांव में ये काटा है, तो वहां से पूरी खतौनी जो है उस गांव की ट्रेस हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और आपको मतलब हर गांव से एक एक खतौनी दे देंगे तो सारी खतौनियां एक जगह हो जाएगी। इसके जो लाभ है, एक तो जो लोनिंग कराते हैं लोग केसीसी के रूप में, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके हिस्से की पूरी खतौनी एक जगह हो जाएगी। दूसरी बात कि कृषि विभाग में तो जानते ही हैं लोग कि बीज मिलता है, तो दवाएं मिलती हैं। कृषि यंत्र में छोटा यंत्र जैसे कि पावर स्प्रे से लेके और कंबाइन तक की योजना मिलती है। विगत कुछ दिन पहले हम लोग गए थे रतुआ पार्क में, यादव जी है वो कंबाइन लिए थे, 26 लाख में उनकी कंबाइन पड़ी थी। और समझिए कि उसमें मान के चलिए कि 8 लाख रुपया उनका छूट जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी योजना है। दूसरी बात कि योजना का लाभ लेना है तो आंख और कान और दिमाग तीनों चीज खोल के रखना पड़ेगा। और वो चीज नहीं रहा पहले जैसा, मनी ऑर्डर आता था उसमें 1000 रुपया आता था तो 200 माइनस हो जाता था और आपको 800 मिलता था। और काफी चीजें बदली हैं, तो आपको समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा, ठीक। और लाभ लेने की बात है तो रजिस्ट्रेशन, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए शुरुआती स्टेज रजिस्ट्रेशन है। और कोई भी योजना आती है तो कुछ कंडीशन लेके आती है, ठीक। कुछ कंडीशन लेके आती है कि आप इस कंडीशन में हैं तो आपको इस योजना से आच्छादित कर दिया जाएगा, ठीक। तो फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान का पैसा प्रभावित होगा। दूसरी बात कि कृषि विभाग के अलावा और भी एलाइड विभाग हैं, जैसे पशुपालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, फिर उसके बाद मत्स्य पालन हुआ, उद्यान विभाग, यानी ये जो भी योजनाएं हैं उसका भी लाभ लेने में आपको आसानी होगी, ठीक। इसके बाद केसीसी जो लोग कराते हैं तो काफी भाग दौड़ करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो फार्मर रजिस्ट्री अब हम यही उम्मीद करते हैं कि अब इसका जो ड्यू है वो भी आने वाला है और जितना अधिक से अधिक हो। दूसरी बात देखिए, इसमें लोग कह रहे थे कि साहब खतौनी में मिसमैच होने के कारण नहीं हो पा रहा है, तो एसडीएम साहब एक बात कह रहे थे, एसडीएम साहब कह रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति की खतौनी आधार के अनुसार यदि 85% मैच कर जाती है और 15% एरर है, यानी मिसमैच है, तो वह लेखपाल के माध्यम से वो हो जाएगा, ठीक ठीक है। और यदि 15% से अधिक एरर है, 25% है, तो थोड़ा सा वह तहसीलदार साहब के संज्ञान में वो बात जानी चाहिए, ठीक। तो अब हम ये जरूरी समझे फार्मर रजिस्ट्री के बारे में, हमको टॉपिक तो कुछ और मिला था लेकिन थोड़ा सा हम हट गए। और जैसा कि संचालक महोदय कहे कि थोड़ा सा संचारी रोग के बारे में, तो संचारी रोग ये जो फैलता है वह जो रोडेंट होते हैं, है ना, जो चूहा होते हैं सुंदर, उसी से फैलता है ना। अब इसमें यह है कि बरसात जब आती है तो जो भी खेतों में चाहे मतलब जो थोड़ा सा गहराई में कोई भी जगह होती है तो वहां पे पानी भर जाता है, वहां से चूहों का और सुंदर का माइग्रेट हो जाता है किधर, ऊंची जगह की तरफ, ठीक।
और छछूंदर तो सबसे पृथक जो जगह होती है, सबसे गंदी वाली जगह उसको पसंद आती है, ठीक है। और उनके लार कहें चाहे बीट कहें, उनके पैरों में वह जो प्लेग नामक बीमारी होती है और भी बीमारियां होती हैं, वह उसके जो कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, वो उसके साथ चलते हैं, ठीक। अब इसमें यह है, सावधानी बरतनी है कि ये जो चूहा छछूंदर जो है, इनसे कोई भी चीज हम खाने वाले रखें तो उसको थोड़ा सा ढक के रखें, ठीक है। और हम तो मानते हैं कि हर विभाग को एक तरह से संयुक्त टीम बनी है कि हर गांव में इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, और स्वास्थ्य विभाग जो है इसमें मेन भूमिका में है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ हर विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग भी उस कार्यक्रम में मतलब शामिल हो, जिससे कार्यक्रम जो है सफल हो जाए, ठीक। ये जो चूहा होता है, तो चूहा में ये है कि एक दाने को खाएगा तो समझिए कि 6 दाने को नुकसान करेगा, ठीक। और वो पेट भरने के लिए नहीं खाता है, उसका जो दांत होता है, जैसे हम लोगों का नाखून और बाल, यह 24